गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगे दास मैं तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। कछु न परीक्षा लीन गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, मैंने क्या किया? किन्न प्रणाम तुम्हारी हिनाई। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया प्रभु उसी प्रकार मैंने भी प्रणाम किया। माँ सती झूठ बोल देती हैं, यहाँ तक कथा चली थी। इसके आगे तब महादेव जी जाते हैं ध्यान में, विश्वास नहीं होता है। क्यों विश्वास नहीं होता? तब तक तो जो महादेव जी ने कई प्रकार से समझा रखा है, नहीं समझ पाती हैं जब बात को। तब महादेव जी ने कहा कि इतना प्रकार से समझाएं तो नहीं समझी, तो रास्ते में कौन गुरु मिल गया जो समझाएगा। यहाँ पे पीछे छंद था एक, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। महादेव जी ने पीछे कई प्रकार से समझाया है कि ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं देवी, ये वही रघुनाथ जी हैं जिनकी कथा अभी अगस्त्य मुनि के पास से सुन करके हम आ रहे हैं। फिर भी माँ को समझ में नहीं आती ये बात। तब महादेव जी ने विचार कर लिया कि अब जो है विधाता टेढ़ा है, इसके आगे ही कथा पहुंचती है आपकी। तब जो है महादेव जी वहीं पे आसन लगाकर बैठ जाते हैं। अब कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावहि साखा। तर्क वितर्क करने से अब कोई लाभ होने वाला नहीं है, अब होगा वही जो राम जी ने रच के रखा है। राम ने जो रच रखा है अब वही होगा, इसके पश्चात और भी कुछ होने वाला नहीं है। तब शंकर भगवान जो है कि ध्यान में चले जाते हैं। जब माँ परीक्षा लेकर के आती हैं
महादेव जी पूछते हैं कि सती परीक्षा ले आई, तब उन्होंने कहा कि स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। तब महादेव जी को विश्वास नहीं होता है, कहते हैं कौन से रास्ते में गुरु मिल गए, कब से समझा रहे हैं तो समझ ही नहीं रही हैं, अभी रास्ते में जाते जाते कैसे समझ में आ गया। कहती है कि देवी सती विश्वास तो है, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु मन में संदेह है महादेव जी को, वो तो अंतर्यामी है, उनको तो सब कुछ पता है। तब शंकर देखे उधारी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। महादेव जी ध्यान में चले जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, जब देखते हैं कि माँ सती ने जो है कि सीता मैया का रूप बनाया है, तब महादेव जी ने प्रण कर लिया कि अब एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश देवी सती के साथ नहीं कर सकते। उसी बीच में आकाशवाणी हुई थी, ये पीछे शायद वीडियो पोस्ट हो चुका है, उसी बीच में आकाशवाणी हुई कि महादेव जी आपकी धन्य हो, आप धन्य हैं, आपके सिवा भक्ति के मार्ग पर इस प्रकार कौन चल सकता है। जब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई, माँ को संदेह हो जाता है कि लग रहा है प्रभु को मेरे विषय में पता चल गया है कि मैंने परीक्षा लिया है। माँ संकोच बस कुछ बोलती नहीं है, पर बार बार पूछती है कि स्वामी किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। किन्न कवन पन कहूँ, कौन सा प्रण किया है आपने स्वामी, कृपा करके मुझे बताइए, सत्य सत्य बताइए आपने कौन सा प्रण लिया है जिससे आपको आकाशवाणी आपको धन्य कह रही। पर महादेव जी कुछ कहते नहीं हैं, मन में ही विचार करते हैं कि देवी मैं अब अपने मुख से नहीं अपने व्यवहार से बताऊंगा। हमारे और आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आता है, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बोलने से अच्छा है मौन हो जाना। कभी अगर मौन हो जाए ना तो सामने वाले को उससे अधिक आभास होता है नाराजगी का। यहाँ पे महादेव जी ने भी वही किया है, मौन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। माँ पूछती रहती है परंतु उन्होंने कुछ बोला नहीं। माँ बहुत दुखी है, मन में बार बार विचार करती है कि आज मैं अपने स्वामी पे संदेह करके जाके परीक्षा लेके आई, अब इसका जो परिणाम है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, समझ तो जाती है। उसी समय महादेव जी ध्यान में चले जाते हैं। कितने दिनों के लिए? बीते संबत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के लिए महादेव जी समाधि में चले जाते हैं। जब उठते हैं समाधि से 87,000 वर्षों के बाद उठते हैं, तब फिर से वही प्रारंभ करते हैं, सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब 87,000 वर्षों के बाद मेरे महादेव जी की समाधि टूटती है, माँ दौड़े दौड़े जाती है, लग रहा है मेरे स्वामी की समाधि टूट गई। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगतपति जागे। जब प्रभु राम नाम का सुमिरन करने लगते हैं, तब माँ जान गई कि बस करो, जगतपति मेरे पति जो जगत के पिता हैं और मेरे पति हैं जग गए हैं। माँ जल्दी से जाती हैं, जाई शंभु पद बंदन कीना, जा करके वंदना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करना प्रारंभ करती हैं। तब महादेव जी ने उनको सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। यहाँ पर पत्नी का जो बामांग होता है, पत्नी के बैठने का स्थान बायां होता है, लेकिन यहाँ पे महादेव जी ने कहाँ बैठाया है? सन्मुख, सामने बिठाया।
उच्च स्थान दिया माँ को बैठने के लिए। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, बैठाते हैं। उसके बाद लगे कहन हरि कथा रसाला, कथा फिर से कहना प्रारंभ करते हैं। माँ को बैठाते हैं, समक्ष सामने बैठाते हैं, फिर से राम जी की कथा शुरू कर देते हैं कहना। समझते तो हैं कि देवी सती को बड़ा दुख है, पर क्या करेंगे, इसमें सती का भी दोष नहीं है, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा, होने वाला तो वही है जो राम जी ने रच रखा है। पहले ही उन्होंने विचार कर लिया है। अब यहाँ पर लगे कहन हरि कथा रसाला, महादेव जी हरि की कथा फिर से सुनाने लगे माँ सती को। उसी समय कथा कहना सुनना ये चल रहा है। उसी समय दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, दक्ष को जो है ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया है।